प्रतिबिंब किसको कहते हैं? इमेज। इमेज किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का इमेज ही तो है, ठीक है। तो इमेज क्या है हम लोग जानते हैं। जब कभी प्रकाश क्या करती है? जब कभी भी प्रकाश परावर्तन होती है या अपवर्तन होती है, परावर्तन होती है या फिर अपवर्तन होती है, और अपवर्तन होने या परावर्तन होने के बाद किसी बिंदु पर मिलेगी या फिर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं प्रकाश का, इसको कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा दर्पण हो गया, ये कोई भी एक मान लीजिए दर्पण नहीं है, यहाँ मान लीजिए दर्पण हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए दर्पण हो गया, ये प्रकाश जाएगा, प्रकाश या तो इधर जब परावर्तित होगा या फिर अपवर्तित होगा, ये प्रकाश कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेगा। जब मिलेगा तो उस चीज को हम लोग बोल देंगे प्रतिबिंब बोल देंगे, ठीक है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। बबुआन, अमन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अब बातें करते हैं, देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी छूट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं रियल, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया आप लोग का? अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस इमेज को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब यह वस्तु से प्रकाश इस दर्पण में पड़ा, ठीक है, दर्पण पे पड़ा, फिर हमारे आंखों पे पड़ा। इसका जो वास्तविक कटान बिंदु है यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो जो इसका वास्तविक कटान यहाँ पर बन रहा है तो हम इसको कहेंगे रियल इमेज। यह जो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या बनता है? तो उल्टा। आप लोग देख सकते हैं कि रियल इमेज जो यहाँ पर है ये हमेशा क्या बना है? उल्टा बना है। इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया आप लोग, ये बताइए। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग, यहाँ पर एक ये है रियल इमेज का फिगर, ये है रियल इमेज का। रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। एक आप कोई एक भी एक जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में लेंस मिलता है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक दर्पण ले लीजिएगा और इसका ऐसे देखिए, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पर बना है, ठीक है। अपने आप को हटा लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बन रहा है तो ये जो होगा ना, ये हमारा इस पर्दे पर प्राप्त हो गया, ये हमारा रियल इमेज है। क्या ये रियल इमेज है? बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, ये क्या है? रियल इमेज है। बात समझ में आया आप लोग को? ये हमारा रियल इमेज है। आगे बात करते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका इमेज देखिए, यहाँ पर कोई एक मिरर है। अब ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अब यहाँ से यह ऑब्जेक्ट प्रकाश पड़ा यहाँ पर मिरर पर, अब ये इसका इमेज हमारे आंखों पर गया था। इमेज कहाँ बन रहा है मिरर में? यहाँ पर वर्चुअल इमेज, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। आप लोग एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है, या फिर कोई भी एक कुछ भी मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक हमारा मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती को इस दर्पण के अंदर, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा को हम कहाँ ये महसूस करते हैं? उस दर्पण के अंदर ही अपने चेहरा को देख पाते हैं, उस दर्पण के
अंदर ही चेहरा को देखते हैं, तो वहां पर क्या बनता है हमारा, वहां पर बनता है हमारा वर्चुअल इमेज। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। LR गेमर, हेलो सर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग जुड़ गए, अच्छी बात है, और अब और भी बच्चों को जोड़ लीजिए, क्योंकि यह क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 खत्म होने वाला है। टाइम मेरे पास अभी भी बहुत है, और ये खत्म होने की संभावना, मतलब खत्म हो ही जाएगा। तब एक दिन हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, दूसरे के दिन इसका अति लघुतरीय और लघुतरीय करा देंगे, और तीसरे के दिन आप लोग को हम इसका जितने भी प्रश्न, आंकिक प्रश्न है, उन सबको हम बतला देंगे, जिसे दर्पण सूत्र पर पूछता है ये सब प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यह प्रश्न बार बार पूछता है। इसको ये एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं यह तो नहीं पूछता है, लेकिन यह जरूर पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। जब भी पूछा है तब इसी प्रकार से प्रश्न को बनाकर पूछा है। आप लोग देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दो टाइप में बना लीजिएगा, और लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला है आप लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जैसा कि हम परिभाषा में बतलाए हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। मतलब इसको मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि मिलती नहीं है, हमें यह महसूस होता है कि वह मिल रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। आगे बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। यह बातें हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मानव नेत्र में। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा सीधा बनता है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये बातें आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इतना को आप लिख देते हैं, इतना को आप 1 2 3 और ये 4, इतना को लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर आराम से मिलेगा। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, विपरिवर्तन। विपरिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। विपरिवर्तन किसको कहते हैं, इसके बारे में जानना है। देखिए, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसे हमको लोग कहते हैं विपरिवर्तन। 180 डिग्री कोण पे घूम जाता है, क्षैतिज, इसको हम कहते हैं बबुआ क्षैतिज। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको कहते हैं क्षैतिज। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक कोई प्रतिबिंब है, जिसको हम ऐसे देखा, ये मान लीजिए कोई लेटर है, तो ये क्या करेगा कि 180 डिग्री घूमेगा, तो कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री घूमेगा तो एकदम इसके ये वाला जो ऊपर वाला भाग है वो क्या आ जाएगा नीचे, और जो नीचे वाला भाग है वो हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विपरिवर्तन कहते हैं। जो भी बच्चे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग जरूर 10वीं क्लास तो बच्चे यहाँ पर 9th क्लास, सभी 10वीं क्लास के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, अभी 9th क्लास के कम बच्चे हैं। तो आप लोग ये बतलाइए कि ये दैनिक जीवन में ये कहाँ चीजें देखते हैं, दैनिक जीवन में इसको हम कहाँ देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी पानी के सतहों पर, मतलब कि कहने का है कि पोखरा के सामने खड़ा रहिएगा, तो आपका पैरवा पहले ही दिखाई देगा और मुड़िया अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां पर विपरिवर्तन की घटना दिखाई देता है, वहां पर विपरिवर्तन की घटना दिखाई देता है। तो मुड़ी आपका एकदम पीछे हो जाता है और पैर आपके सकले रहता है। ठीक है, पानी में। ठीक है, आराध्या गोयल, ठीक है, पानी में। तो विपरिवर्तन क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसे हम विपरिवर्तन कहते हैं। इस फिगर को आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्व। इसमें क्या था कि एक क्षैतिज अक्ष के परित घूम रहा था 180 डिग्री पर। हाँ,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घूमेगा। क्या चीज, खड़ा। ऐसे मान लीजिए है तो ऊर्ध्वाधर घूमेगा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परिधि 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसे हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। बातें समझ में आप लोग को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये हमको बतला दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बतला दीजिए हमको। कहने का मतलब अब देखिए, आप यहाँ पर मान लीजिए एक कोई ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मान लीजिए ये ऐसा है, इधर जो होगा ये इस टाइप का हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? ये उल्टा नहीं घूमेगा, ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आईना में, ठीक है। पार्श्व विपरिवर्तन जो होता है वो आईना में हमें दिखाई देता है, या फिर जो हमारा कैमरा वगैरह फोटो वगैरह भी खींचते हैं, इसी प्रकार से होता है। हम अभी कैमरा में अपना बार देखते हैं तो उल्टा रहता है, ठीक है।